हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा आज एक नई टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रही हूँ। हम खुद को कैंसर से कैसे बचाएंगे, क्योंकि मेरा लास्ट एपिसोड था कैंसर क्यों होता है। जिसलिए कैंसर होता है, अगर हम वही सब काम नहीं करेंगे तो नेचुरली हम कैंसर से बच सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं हमें नहीं करनी है। अगर हमको कैंसर से बचनी है तो अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाना है। वो चेंजेस में सबसे बड़ा चेंजेस है खान पान। हमारा जो फूड है, हम जो इंटेक करते हैं एवरीडे, उसमें ज़्यादा केमिकल्स रहते हैं और जंक फूड हम लोग ज़्यादा खाते हैं। उसका वजह है कैंसर। ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ऑर्गेनिक वाला खाना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और कैंसर आपको छू नहीं पाएगा। और आजकल के बच्चे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और इसके लिए तो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। उनको किसी भी तरह रोकना है। और बच्चे जंक फूड नहीं खाते हैं, बल्कि वो कम उम्र में ही बहुत मोटापा आ जाता है उन्हें, जिसके वजह से बहुत सारे बीमारियां पकड़ते हैं। उनमें से एक है कैंसर। नॉनवेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा वेज के ऊपर फोकस करनी चाहिए। कभी कभार नॉनवेज खा लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एवरीडे खाने से वो कैंसर का कॉज बनता है। और मेन जो प्रोसेस मीट होता है वो तो कभी नहीं खानी है, और फुल्ली आपको कैंसर की तरफ ले जाएगा। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके लिए कैंसर का होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उनके बॉडी में इम्यूनिटी कम है। एक्सरसाइज बराबर करिए तो आप कैंसर से बच पाएंगे। और छोटे मोटे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ख्याल रखनी है उसके बारे में, जैसे कि बॉडी में बार बार एक्सरे ना करवाएं, जिससे कैंसर का चांसेस रहता है। और जो लोग तंबाकू या सिगरेट और अल्कोहल, शराब का ये सब तीन इनटेक करते हैं, तो उनके लिए कैंसर का चांसेस ज़्यादा है। जैसे आप तंबाकू खरीदते हैं तो उसका पैकेट के ऊपर दिखते हैं, लिखा रहता है और पिक्चर भी रहता है कैंसर का। वो सब जानते हुए भी लोग खाते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? अगर कुछ नहीं होता तो आज इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो तो माउथ कैंसर वाले पेशेंट है। क्यों है इतना तादाद में पेशेंट? क्योंकि वो सब खाते हैं और फिर बीमार जब पड़ते हैं तब इलाज के लिए दौड़ते हैं। ये सब का जो आदत है वो छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप कैंसर से बच सकते हैं। अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमको कैंसर से बचा सकती है। बहुत लोगों को पता नहीं है, और कुछ लोगों को पता होके भी वो फॉलो नहीं करते हैं। तो हमारा जिम्मेदारी है, जिन लोगों को पता नहीं है कम से कम उनको बता दें, उनको ये पता लगवा दें कि क्यों कैंसर होता है। आगे अगर वो कर पाए, खुद को बचा पाए तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं बचा पाए तो उनका नसीब खराब। बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं, मैंने तो सब कुछ किया फिर मुझे क्यों कैंसर हो गया। बहुत लोग सालों साल शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं बगैर गुटखा खाए, बगैर पान खाए भी माउथ कैंसर हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे का कॉजेस सिर्फ फूड और अल्कोहल और ये टोबैको नहीं है। बहुत सारे रीजन फैक्टर करते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है, प्लास्टिक से, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम जितना हो सके उसको खुद से कंट्रोल करनी चाहिए। पॉल्यूशन तो है, रास्ते में तो जाना पड़ेगा, तो मास्क का इस्तेमाल करें। कम से कम जो जहरीले गैस दूसरी गाड़ी से निकलते हैं वो आपके बॉडी में ना जाए। केमिकल से बच के रहे, जितना कम केमिकल्स उतना कम कैंसर। प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक को नो करेंगे तो आपका चांसेस बहुत कम हो जाएगा। कंट्रासेप्टिव पिल्स जो औरत लेते हैं बच्चों में अंतर रखने के लिए, वो
बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस करता है जिसके वजह से कैंसर होता है। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन कम से कम करें, कोशिश करें ना करने के लिए। और ये बहुत मामूली बात है, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार बन जाता है। कैंसर का और एक कॉज इन्फेक्शन है। अगर आपके बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन ज़्यादा दिन तक है तो आप उसका टेस्ट करवाइए, जांच करवाइए और बायोप्सी कराइए, क्योंकि इन्फेक्शन से कैंसर हो सकता है। और धूप, जो सनलाइट है, वो भी कैंसर का एक कॉजेस है, क्योंकि धूप में अल्ट्रावायलेट रे रहते हैं और वो 10 बजे से, दिन का 10 बजे से लेके शाम का 4 बजे तक रहते हैं। तो 10 बजे से पहले या फिर 4 बजे के बाद धूप में निकलिए। और अगर जो ज़्यादा कोई ज़रूरी काम नहीं है तो दोपहर को मत निकलिए। वो डायरेक्ट धूप जो गिरता है तो उसमें अल्ट्रावायलेट रे होता है और वो आपका स्किन कैंसर करवाने में मदद करता है। ये फैक्टर्स बच्चों को भी सिखाना है और जिनको पता नहीं है उनको भी बोलना है। आई होप जो मेरे वीडियो देखेंगे वो ये सब फॉलो करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, खुद को कैंसर से बचाएंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।